28 मार्च का जो जल्जला हुआ है, क्या ये आफत है या बहुत बड़ी आजमाइश है? 28 मार्च का जल्जला वार्निंग है, एक और आगाज है। नादरीन, ये ज़मीन जिस पर हम चलते हैं, जिसे हम अपनी ऑनरशिप समझते हैं, मलकियत समझते हैं, जो हमें मजबूत और महफूज लगती है, कभी कभार ऐसी करवट लेती है कि सब कुछ लरज़ उठता है। पहाड़ जो अपनी मजबूती में मिसाल थे, हिलने लगते हैं। बुलंदो बाला बिल्डिंग्स मलबे का ढेर बन जाती हैं। और वही ज़मीन जिस पर हम प्राउड करते हैं, हमें अपनी बेबसी का एहसास दिलाती है। ये कुदरती आफात कोई आम वाक़यात नहीं है, बल्कि ये हमें झंझोड़ने के लिए, हमें एहसास दिलाने के लिए आते हैं कि ज़मीन पर हमारा स्टे आर्जी है और इस कायनात का एक खालिक है जो अपनी कुदरत के ज़रिए हमें वार्निंग दे रहा है। हम बात कर रहे हैं 28 मार्च 2025 को म्यांमार और थाईलैंड बैंकॉक में आने वाला 7.7 शिद्दत का ज़लज़ला कुदरत की एक झलक थी। लम्हों में 150 से ज़्यादा जानें चली गईं, सैकड़ों लोग जख्मी हो गए, कई इमारतें ज़मींबोस हो गईं। म्यांमार के शहर मंडाले के करीब इस ज़लज़ले का सेंटर मरकज़ था और उसके शदीद झटकों ने पूरे खित्ते में खौफ और हिरास फैला के रख दिया। थाईलैंड में बैंकॉक के एक ज़ेरे ज़मीन 30 मंजिला इमारत गिरने से कई मजदूर मलबे तले दब गए। लेकिन ये ज़लज़ला सिर्फ म्यांमार और थाईलैंड तक महदूद नहीं रहा, इसके आफ्टर शॉक्स झटके बांग्लादेश, भारत, लाओस और चीन के जनूबी जो इलाके हैं उनमें भी महसूस किए गए। बांग्लादेश के कुछ इलाकों में बिल्डिंग्स में क्रैक्स पड़ने से कमज़ोर हो गई बिल्डिंग, जबकि भारत के शुमाल मशरकी रियासतों में लोग खौफ के मारे घरों से बाहर निकल आए। चीन के सूबे में भी कई बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा। ये सब कुछ हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम निशानियों को समझने के लिए तैयार हैं। इस्लाम की बात करें तो इस्लाम में ज़ल्ज़लों को सिर्फ एक कुदरती अमल नहीं समझा जाता, बल्कि ये अल्लाह ताला की तरफ से एक वार्निंग, एक आजमाइश और बाज़ औक़ात एक अज़ाब भी हो सकता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह सजदा में, और हम उन्हें बड़े और छोटे अज़ाब से मज़ा चखाएंगे ताकि वो लौट आएँ। और ये ज़मीन अल्लाह ताला की इताअत में है, जब वो हुक्म देता है तो ज़मीन कांप उठती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के निशानियों में ज़ल्ज़लों में इजाफे का जिक्र किया था। सही बुखारी की यह हदीस है कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक ज़ल्ज़ले कसरत से ना आ जाएं। और साइंस के मुताबिक ज़ल्ज़ले ज़मीन की टेक्टोनिक प्लेट्स की हरकत की वजह से आते हैं। ज़मीन के नीचे मौजूद प्लेटें मुसलसल हरकत में रहती हैं और जब ये आपस में टकराती हैं तो एनर्जी रिलीज़ करती हैं जो ज़ल्ज़ले की सूरत में फील की जाती हैं। समटाइम ये झटके मामूली होते हैं और बाज़ औक़ात इतने शदीद कि पूरे शहर मलियामेट हो जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि साइंस हमें ज़ल्ज़ले की वजूहात तो बता सकती है, मगर उनके पीछे की असल हिकमत कौन समझाएगा? जदीद तहकीक के मुताबिक इंसानी एक्टिविटीज़ जैसे ज़मीन में गहरे खुदाई के मंसूबे हो गए, एटमी धमाके हो गए और बड़े डैमों की तामीरें भी ज़ल्ज़ले की पॉसिबिलिटी को बढ़ा देती हैं। क्या ये सब कुछ हमारी ज़मीन के साथ खिलवाड़ हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और बाज़ उलमा का ये कहना है कि ज़ल्ज़ले में इजाफे का ताल्लुक़ दज्जाल के ज़हूर और इमाम महदी अलैहिस्सलाम की आमद से भी हो सकता है। अहादीस में जिक्र है कि कुर्ब क़यामत के वक्त ज़मीन पर फितने आम हो जाएंगे, कुदरती आफात में इजाफा हो जाएगा और लोगों के दिल सख्त हो जाएंगे। आज अगर हम देखें तो ज़ल्ज़ले बढ़ रहे हैं, ज़मीन में फसाद बढ़ चुका है, इंसानों के अंदर खौफ ख़त्म हो गया और दीन से दूरी आम हो चुकी है। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम देखो कि ज़ल्ज़ले बकसरत हो रहे हैं तो जान लो कि क़यामत करीब आ चुकी है। इसी तरह दज्जाल के फितने के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़बरदार किया और दज्जाल के ज़हूर से पहले ज़मीन में 3 बड़े ज़ल्ज़ले आएंगे जो मशरिक़, मग़रिब और अरब के लोगों को हिला के रख देंगे। ये अबू दाऊद की हदीस है और ये ज़ल्ज़ले दुनिया के निज़ाम को तब्दील करने के इशारे हो सकते हैं जो एक बड़ी तब्दीली की तरफ लेकर जा रहे हैं। इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले दुनिया में शदीद बदअमनी, जुल्म और कुदरती आफात का दौर होगा। इन निशानियों को देखते हुए हमें अपनी इस्लाह करनी चाहिए और दीन की तरफ रुजू करना चाहिए। ज़ल्ज़ले सिर्फ साइंसी अमल नहीं है बल्कि ये अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ भी हैं। अगर ज़मीन लरज़ती है तो ये हमें जगाने के लिए है, हमें एहसास दिलाने के लिए है कि हम इस दुनिया में हमेशा नहीं रहने वाले। अगर हमने आज तौबा न की
اپنے اعمال نہ بدلے تو شاید کل ہمارے پاس موقع بھی نہ ہو۔ اللہ ہمیں ان نشانیوں کو سمجھنے، ان سے سبق سیکھنے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے آپ نے سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔